Hello everyone. So today we are going to study a very important poem that is For Annie Gregory, written by William Butler Yeats. Okay. So as you can see, this is the 11th poem in our book William Butler Yeats had written. So let's study about him. William Butler Yeats 1865 to 1939 was an Irish nationalist. Okay, he was educated in London and Dublin and was interested in folklore and mythology. He won the Nobel Prize for Literature in 1923. तो बच्चों आप देख रहे हैं कि he was very well educated and he was very good poet. That's why he got the Nobel Prize. Now let's start the poem. William Butler Yeats has tried to touch a very important topic through his poem. He says that it is almost impossible to find a person in your life who loves you truly. By saying truly, he means the one who loves you for your qualities and not for your looks. He says that only God loves you for what we are from inside. बच्चों ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है बहुत ही, और केवल हम क्लास 10 में एग्ज़ाम देना इसलिए पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है. ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमको रियलिटी ऑफ लाइफ बताता है कि ऐसा व्यक्ति ढूंढना इम्पॉसिबल है लाइफ में जो आपको बहुत ट्रू लव करे. ट्रू लव से मतलब यहाँ पर है कि लव जो है वो उसको दो तरीके से बताया गया है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल. एक्सटर्नल लव क्या होता है? जो हमारी ब्यूटी को देख के लोग करते हैं, या ब्यूटीफुल हेयर, ब्यूटीफुल आईज, ब्यूटीफुल स्किन, ब्यूटीफुल जो होता है. और दूसरा होता है इंटरनल. इंटरनल मतलब जो इंटरनली जो हमारी क्वालिटीज़ को देख कर. तो वो कहता है कि पोएट का कहना ये है कि ऐसा मिलना बहुत इम्पॉसिबल है और ओनली गॉड, ऐसे भगवान ही हैं जो हमको अंदर से प्यार करते हैं. तो यही इस पोएम का मैसेज है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे. Never shall a young man thrown into despair by those great honey-colored ramparts at your ear love you for yourself alone and not your yellow hair. तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मीनिंग समझ लें हम लोग. डिस्पेयर माने सैडनेस, और रैम्पैट, रैम्पैट क्या होता है? रैम्पैट होती है एक हाई वाइड वॉल अराउंड द कासल या फोर्ट के चारों तरफ जो दीवार बनाई जाती है. फोटो देख सकते हैं नीचे, है ना, रैम्पैट्स ऑफ द रेड फोर्ट. ये रैम्पैट्स हैं. जैसे ये जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग के बगल बगल में एक दीवार बनाई गई है और ये डिस्पेयर में लड़का बैठा है. ओके, और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये फोटो में कलर्ड हेयर हैं, ब्लैक हेयर, हनी कलर्ड हेयर, ठीक है ना, येलो हेयर, सब अलग अलग तरह के कलर्स हैं. तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये पोएम जो है ये कॉन्वर्सेशन है, एक बातचीत है पोएट और एक लड़की एनी ग्रेगोरी के बीच में. ओके, अब पोएट उससे क्या कह रहा है, यंग गर्ल से, दैट अ यंग गर्ल, कोई भी एक यंग आदमी होपलेस हो सकता है इफ यू विल रिजेक्ट हिम, अगर वो उसको रिजेक्ट कर देती है. यानी लड़की अगर किसी लड़के को रिजेक्ट कर सकती है तो वो होपलेस हो जाता है, निराश हो जाता है. बट इसका मतलब ये नहीं है, दैट डजंट मीन दैट ही हैड ट्रू लव फॉर यू. और अगर आपने किसी को रिजेक्ट कर दिया तो और वो होपलेस हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपसे बहुत ट्रू लव करता था. इट इज़ बिकॉज यू हैव ब्यूटीफुल हेयर, उसके बहुत खूबसूरत बाल हैं जिसकी वजह से उसको उससे प्यार हुआ, है ना. गर्ल हैज़ वेरी ब्यूटीफुल हेयर, लड़की की बहुत ही ब्यूटीफुल बाल थे. तो वो कहता है कि आपके ब्यूटीफुल हेयर की वजह से लड़के को आपसे प्यार हुआ था. एक्चुअली में उसको प्यार कहना ही गलत है, ये एक अट्रैक्शन है जो हुआ था, लेकिन लड़की ने रिजेक्ट कर दिया, लड़का होपलेस हो गया. और वो कह रहा है जो तुम्हारे बाल हैं बहुत सुंदर हैं, दे फॉल ऑन अ ईयर, तुम्हारे कान पे गिरते हैं और ऐसे लगता है जैसे कि वो रैम्पेट है. रैम्पेट माने एक बाउंड्री है जो तुम्हारे कानों को, तुम्हारे फेस की प्रोटेक्शन कर रहे हैं. दे फॉल ऑन अ ईयर एंड सीमिंगली प्रोटेक्ट देम जस्ट लाइक अ बाउंड्री वॉल प्रोटेक्ट्स द फोर्ट. जैसे एक बाउंड्री वॉल फोर्ट को प्रोटेक्ट, किले को प्रोटेक्ट करती है, ऐसे तुम्हारे बाल जो तुम्हारे कानों पे गिरे हुए हैं वो तुम्हारे फेस को, तुम्हारे कानों को प्रोटेक्ट करते हैं. So here the poet is pointing out at the reality which many people face during their youth. बहुत से young लोग इसको reality को face करते हैं, है ना. That they are liked by the opposite gender not because of their inner beauty but because of their appearance. यानी कि हम लोग एक यंग एज में स्पेशली हम लोग इनर ब्यूटी को जानते ही नहीं है होती क्या है, सिर्फ बाहर का अपीयरेंस, बाहर का रूप देख के हम लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं. और ये केवल उसी के लिए नहीं है, ये हर व्यक्ति के लिए है कि हर व्यक्ति को, क्योंकि जो हम पहले देखते हैं उसी की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं. तो वो कहता है कभी भी नेवर शेल अ यंग मैन, कभी भी कोई यंग मैन थ्रोन इनटू डिस्पेयर, मैंने होपलेस हो जाएगा, बाय दोज
क्योंकि वो तुम्हें देखेगा, तुम्हारे सुंदर बालों को, जो तुम्हारे रैम्पेट्स हैं ईयर पे, हनी कलर के बाल हैं तुम्हारे, तो वो तुमको तुम्हारे लिए प्यार नहीं करेगा, बट जो तुम्हारे येलो हेयर, तुम्हारे येलो बाल के लिए, यानी कि रियल तुमको कोई लव नहीं कर रहा है। हम लोग इस भूल में आ जाते हैं कि वो हमारा रियल लव है और हम लोग अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। इसमें राइम स्कीम आप देख सकते हैं, ABCBDB। मेटाफर है, इसमें पोएम में मेटाफर यूज किया गया, कंपैरिजन, इनडायरेक्ट। हनी कलर्ड रैम्पेट्स एट योर ईयर, यानी कि यहाँ पर एनी के जो हेयर हैं उसकी तुलना किससे की गई है, रैम्पेट ऑफ फोर्ट, यानी कि किले की दीवारों से उसकी तुलना की गई है। तो ये मेटाफर और राइम स्कीम दोनों सब लोग नोट कर लेंगे इसको। बट आई कैन गेट अ हेयर डाई and set such color there, brown or black or carrot, that young man in despair may love me for myself alone and not my yellow hair। अब जो पोएट ने एनी ग्रिगोरी से कहा, तो एनी ग्रिगोरी उसका जवाब दे रही है। वो क्या कहती, रिप्लाइज करती है दैट शी हैज अ नाइस सोल्यूशन फॉर द सिचुएशन, शी कैन डाई हर हेयर एंड चेंज द कलर। वो कहती है अगर वो मेरे हनी कलर बालों की वजह से मुझसे प्यार कर रहा है, तो मैं अपने बालों को डाई करके बालों का रंग ही बदल दूंगी, ब्लैक कलर कर दूंगी, ब्राउन कलर कर दूंगी, कैरेट, ये मैंने सब कलर्स लगाए हैं नीचे बालों के, देख सकते हैं आप। एज दिस विल नो लॉन्गर मेक हर लेस अट्रैक्टिव, क्योंकि उसकी वजह से ऐसा नहीं कि वो अट्रैक्शन कम हो जाएगा, अट्रैक्टिव तो तब भी लगेगी वो। देन maybe she will find the young man who will love her for inner beauty and not her appearance। तो शायद उसको ऐसा लड़का मिल जाए जो उसकी इनर ब्यूटी के लिए उसको प्यार करेगा, ना उसकी बाहरी रूप को देखकर। तो उसका ये एनी ग्रिगोरी जवाब देती है। तो पहले में वो पोएट उससे क्वेश्चन पूछ रहा है और दूसरे में वो उसको जवाब दे रही है। अब राइम स्कीम इसमें क्या है, ABCBDB। अब इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है, एलिट्रेशन, रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट एस साउंड। देख सकते हैं आप लोग, एस साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, सेट है ना, देखो सेट, सच, एस, तो ये कॉन्सोनेंट एलिट्रेशन है। आई हर्ड एन ओल्ड रिलीजियस मैन बट येस्टर नाइट डिक्लेयर। अब यहाँ पर पोएट फिर उसको एनी ग्रिगोरी को जवाब दे रहा है कि येस्टर नाइट माने येस्टरडे नाइट, ओल्ड रिलीजियस मैन, आप देख रहे हैं फोटो लगाई हुई है मैंने एक पादरी की, यानी कोई भी धार्मिक गुरु, मैंने सुना, आई माने मैंने, पोएट अपने लिए कह रहा है, बट येस्टर नाइट डिक्लेयर दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, उसको एक टेक्स्ट मिला है, टेक्स्ट माने एक किताब, यानी कोई धार्मिक किताब, चाहे कुरान हो, चाहे गीता हो, चाहे बाइबल हो, कोई भी एक धार्मिक किताब उसको मिली है जिसमें ये लिखा हुआ है, डिक्लेयर किया गया है दैट ओनली गॉड, कि केवल भगवान माय डियर कुड लव यू फॉर योर सेल्फ अलोन, कि केवल भगवान ही तुमको तुम्हारे लिए प्यार कर सकते हैं, एंड नॉट योर येलो हेयर, तुम्हारे पीले बालों की वजह से नहीं। यानी एक भगवान ऐसे हैं जो हमको हमारे अंदरूनी ब्यूटी के लिए प्यार करते हैं, हमारे बालों से, हमारी बाहरी सुंदरता से उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। तो येस्टर नाइट माने प्रीवियस नाइट। तो ये एनी ग्रिगोरी की बात सुनने के बाद पोएट उसको ये बात कहता है। हमारी धार्मिक किताबों में सब कुछ लिखा है, हम उसको अगर पढ़ें, उसको सही माने में समझें, है ना, तो हम कभी भी जीवन में गलत नहीं करेंगे। ओके, तो इसमें लिटरेरी डिवाइसेस क्या है, ABCBDB। एनाफोरा है, इसमें एनाफोरा आप देख रहे हैं, 2 लाइन्स रिपीट हो रही हैं, दैट ही, दैट, ये एनाफोरा रिपीट हो रहा है। एलिट्रेशन है, ही हैड, HH, योर येलो, YY। तो ये ओके, मैसेज क्या है बच्चों पोएम का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मैसेज इस पोएम का, आप लोग नोट करिएगा इसको, कि गॉड इज द सुप्रीम बीइंग हु लव्स अ पर्सन फॉर हिज रियल ब्यूटी, दैट इज इनर ब्यूटी, regardless of his external beauty or his body। Human want to be loved in this manner, मनुष्य को पसंद है, but in today's world people value superficial qualities and look more than internal attributes। आज के युग में हम लोग सुपरफिशियल, बाहरी गुणों को ज्यादा देखते हैं, इंटरनल एट्रीब्यूट्स को नहीं देखते। One who loves the soul can capture the heart, जो सोल को प्यार करता है वो आपके हार्ट को कैप्चर कर सकता है, and can only selflessly love others। Summary of the poem क्या है, it is not just a lesson for any Grigori but a lesson to all the people that you can't find anyone other than God who will love you for you are, यानी for who you are, तुमको तुम्हारे लिए ही प्यार करेगा, सिवाय भगवान के ऐसा कोई नहीं है। There would be a lot of people who will desire you for your external beauty, but only God is the one who admire your inner beauty। यानी सिर्फ भगवान है जो आपकी इनर ब्यूटी के लिए, बहुत सारे लोग आपको अर्ज करेंगे, आपकी डिजायर करेंगे आपकी बाहर की सुंदरता को देख के, लेकिन सिर्फ भगवान ही आपको हमेशा प्यार करेंगे आपकी अंदरूनी ब्यूटी के लिए।
ये क्वेश्चन आंसर इसके बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने लिए हैं। What wisdom was imparted to the poet by an old religious man? धार्मिक गुरु ने क्या दिया था उनको? Do you agree? क्या आप इससे एग्री करते हैं? है ना? तो वही है कि धार्मिक गुरु ने उसको क्या विजडम दिया कि ओनली गॉड विल लव यू फॉर योर इंटरनल ब्यूटी, बाकी कोई नहीं करेगा। और वो ये भी कहता है कि वो एग्री कर रहा है, यस आई एग्री, क्योंकि जो अपीयरेंस है, जो फिजिकल ट्रेट्स है, ओनली गॉड का जो लव है वो अनकंडीशनल है बच्चों। गॉड का लव बिना शर्तों के है। हिज अफेक्शन इज अनबाइज्ड, वो भेदभाव नहीं करता, सेल्फलेस है, एंड इज नॉट अफेक्टेड बाई एनी अनप्लेजेंटनेस ऑफ अपीयरेंस, और किसी भी अनप्लेजेंटनेस ऑफ अपीयरेंस से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। In Annie Grigori, what does the woman say she can do to make herself more desirable to a young man? What does this show? एनी ग्रिगोरी क्या कहती है कि वो क्या करेगी जिससे यंग मैन उसको डिजायर करे? तो वो कहती है कि वो अपने बालों को डाई कर लेगी ब्लैक, ब्राउन, कैरेट में अकॉर्डिंग। इससे उसको मैन गिव मोर इम्पोर्टेंस टू फिजिकल अपीयरेंस। इससे क्या पता लगता है कि मनुष्य फिजिकल अपीयरेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है इंटरनल ब्यूटी से। Why doesn't the young woman in the poem for Annie Grigori like to be loved for her yellow hair? What does she want to prove? वो क्यों नहीं चाहती कि उसको कोई येलो हेयर के लिए करे, बल्कि वो क्या प्रूव करना चाहती है? लेडी के पास एक पॉइंट है प्रूव करने को। शी वॉन्ट्स टू प्रूव शी कैन चेंज हर एक्सटर्नल अपीयरेंस और द कलर ऑफ हर हेयर इजिली। शी कैन dye her hair brown, black, carrot, but she doesn't want to be loved for her beautiful long yellow hair. She should be loved for herself alone or what actually she is. ये लास्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग कर चुके हैं, ये मैसेज ही है पोएम का। इसको आप लोग वीडियो पॉज करके आराम से देखिए, इसको नोट करिए। और ये एक छोटा सा टेस्ट है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का, इसमें पहले आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट टेस्ट करिए, फिर आप देखिए अगर आप सारे आंसर्स दे पाते हैं तो वेल एंड गुड, और नहीं दे पाते हैं तो दोबारा पोएम को पढ़ के इन आंसर्स को देने की कोशिश करिए। ओके, आई होप द पोएम इज क्लियर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।